चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स। आज इन तीनों मसल ग्रुप्स को हम लोग एक ही सेशन में टारगेट करेंगे, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमको एक चाहिए चेयर और एक रेजिस्टेंस ट्यूब। एक ये चेयर, ये चेयर सबके घर पे मिल जाएगी, ऑब्वियसली सबके घर पे होगी ही। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे लाइक लाइन पुशअप्स और इंक्लाइन पुशअप्स के लिए। और दूसरी चीज़ है हमको एक चाहिए रेजिस्टेंस ट्यूब। ये रेजिस्टेंस ट्यूब हम लोग यूज़ करेंगे शोल्डर स्ट्रेन करने के लिए, लेटरल रिलीज और बाकी सब चीज़ें। अगर तुम्हारे पास ये रेजिस्टेंस ट्यूब नहीं है तो मैं तुम्हें एक ऑल्टरनेट एक्सरसाइज बताऊंगा। वैसे ये ज़्यादा महंगी नहीं आती, मुझे अमेज़ॉन पे 199 पड़ी थी। ये बोल्ड फिट की है, अराउंड 5 to 10 kg का रेजिस्टेंस देगी तुम्हें। एकदम स्वीट स्पॉट है शोल्डर स्ट्रेन करने के लिए, अगर तुम इंटरमीडिएट हो या बिगनर हो तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें वार्म अप कर लेना। वार्म अप के लिए तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो। सबसे पहला तुम्हारा आर्म सर्कल्स, हाथ को ऐसे कुछ करके फैलाओ, फिर उसके बाद इसको ऐसे रोटेट करो, ठीक है। 30 सेकंड क्लॉकवाइज और 30 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद है तुम्हारा शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के लिए तुम्हें ये हाथ यहाँ लाना है, इसको यहाँ प्लेस करना है और धीमे धीमे ऐसे करके रोटेट करना। इसको भी तुम्हें करने हैं 30 सेकंड क्लॉकवाइज और 30 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद तुम्हें तुम्हारा शोल्डर वार्म अप हो चुका है। उसके बाद तुम्हें करना है चेस्ट वार्म अप। चेस्ट वार्म अप के लिए तुम्हें कुछ ऐसे हाथ को सामने लाना है और इसको ऐसे पीछे ले जाना, फिर वापस सामने लाना, फिर पीछे ले जाना। अगर तुम्हारे पास डंबल है तो वो भी यूज़ कर सकते हो डंबल्स को वार्म अप के लिए, अगर तुम्हें ईजी लग रहा तो। और इसको तुम्हें करने हैं अराउंड 15 रेपिटेशंस। एक रेपिटेशन यहाँ से यहाँ, फिर दूसरा रेपिटेशन ऐसे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो अब करना है तुम्हें इंक्लाइन पुशअप। ये तुम्हारे चेस्ट के लिए वार्म अप एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज तुम कर चुके हो वार्म अप के लिए, एक्सरसाइज चेस्ट के लिए कर चुके हो वार्म अप के लिए। अब तुम्हें करना है इंक्लाइन पुशअप। इसके तुम्हें करने हैं 12 रेपिटेशन, 2 सेट। तो इससे तुम्हारा फुल चेस्ट वार्म अप हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, चेयर को ऐसे प्लेस करना है और हाथ को ऐसे इतनी दूरी पर रखो। उसके बाद मेजर करके लाइक इस ऐसे, लेट मी शो यू। चेयर है, तुमने हाथ ऐसे रखा और इसको ऐसे करके इतनी दूरी ली। अब ऐसे रेगुलर पुशअप पोजीशन में आ जाओ जैसे आते हो। फिर उसके बाद हाथ को ऐसे प्लेस कर लो कि ताकि चेयर आगे स्लिप ना हो। और फिर ब्रीद इन करो जब नीचे जाओ, फिर ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो इसमें तुम्हें देखना है कि जो तुम्हारे जो पुशअप्स कर रहे हो इसका तुम्हें मतलब चेस्ट पे फील हो रहा हो। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि अपने शोल्डर जो एल्बोज हैं इनको लगभग 45 डिग्री पे रखो और फिर पुश करो। मतलब तुम ये सोचो कि तुम चेयर को नीचे तरफ पुश कर रहे हो, ना कि तुम अपने बॉडी को ऊपर तरफ पुश कर रहे हो, ठीक है। ऐसे जाना है वापस। इसके इसके 15 रेपिटेशंस कंप्लीट करने के बाद दूसरी सेट भी कंप्लीट कर लेना। तो इसके बाद आते हैं अब हम लोग मेन वर्कआउट पे। तो तुम्हारी सबसे पहले एक्सरसाइज है पुशअप्स। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं और ये हम लोग पुशअप्स करेंगे। तो पुशअप्स के लिए अगेन तुम्हें वैसे ही हैंड प्लेसमेंट रखनी है, जैसे मैंने तुम्हें इंक्लाइन पुशअप्स के लिए बताया। ऐसे हाथ रखो, इसको इतनी दूरी प्लेसमेंट बनाओ, ठीक है, दूरी बनाओ। फिर उसके बाद बॉडी को ऐसे ले जाओ, स्ट्रेट करो। कुछ इसमें देखना कि तुम्हारी जो कोर है वो टाइट है, ग्लूट्स टाइट है, ताकि तुम्हारी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहे। फिर उसके बाद तुम्हें पुशअप्स परफॉर्म करने हैं ऐसे। इसमें तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि तुम सांस जो है मतलब ब्रीद इन और ब्रीद आउट जो कर रहे हो वो साइड एंड से करो। तो इसमें तुम्हें जब नीचे जा रहे हो, जब ग्राउंड से क्लोज जा रहे हो तो उस समय तुम्हें ब्रीद इन करना है, यानी कि सांस अंदर लेनी है। और जब तुम ग्राउंड से ऊपर आ रहे हो, अब ग्राउंड से दूर जा रहे हो, तो तुम्हें ब्रीद आउट करना है। सबसे बड़ी गलती होती है कि तुम पुशअप्स लगाते समय सांस रोक लेते हो। इससे क्या होगा कि तुम सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे जो एक्सरसाइज है ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एनर्जी कम हो जाएगी इस वजह से। तुम्हें करने हैं 4 सेट, 10 से 12 रेप्स। जितने तुम रेप्स कर सकते हो, लेकिन लाइक मैं 50 पुशअप्स आराम से कर लेता हूँ। तो मैंने अपने लिए इसका टारगेट रखा है अराउंड 20 रेप्स का। पहले सेट में 20 रेप्स का, उसके बाद में जैसे एनर्जी होती है उसके साथ डिक्रीज़ करते जाता हूँ। पर मेरा लास्ट सेट होता है उसमें मैं 15 रेप्स किसी भी तरीके से निकाल लेता हूँ। तो अगर तुम्हारे मान लो 15 रेप्स तुम्हारे मैक्स है, तो तुम स्टार्ट कर सकते हो 7 रेप्स 8 रेप्स से और अराउंड 5 रेप्स तक जा सकते हो। तो पर तुम्हें इसमें सेट फिर बढ़ाने पड़ेंगे। लाइक मेरे 4 सेट है तो तुम्हें 5 सेट या 6 सेट लगाने पड़ेंगे। तो तुम्हें हर सेट के बाद इसमें 60 सेकंड्स का रेस्ट लेना है। और ये जो पूरा एक्सरसाइज है पुशअप्स का, ये पूरा ख़त्म होने के बाद तुम्हें 90 सेकंड्स का एक बड़ा ब्रेक लेना है, ताकि तुम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर कर सको अपनी बॉडी को। तो तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप्स। अगेन तुम्हें इसके करने हैं 4 सेट 12 रेप्स।
तो इसके लिए तुम्हें चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चेयर पे तुम्हें पैर रखना है और हाथ तुम्हारे इधर नीचे रहेंगे। फिर तुम्हें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो इसमें पोजीशन में आने के लिए सबसे पहले तुम्हें हैंड प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं बताया था उसके हिसाब से। ठीक है, हैंड प्लेसमेंट करने के बाद तुम्हें ऑल फोर्स पे आ जाना है ऐसे करके। फिर तुम्हारे कोशिश देखना कि तुम्हारे जो पाम है वो जस्ट तुम्हारे शोल्डर्स के नीचे हो, ना ज़्यादा आगे हो ना ही ज़्यादा पीछे, और जो तुम्हारे घुटने और तुम्हारे बटक्स के नीचे हो, ताकि तुम्हें प्लेसमेंट करने में आसानी हो, लाइक फॉर्म तुम्हारा सही रहे। फिर तुम्हें एक पैर उठाना है और चेयर के ऊपर ऐसे रख देना है। फिर इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अगेन तुम्हें देखना है कि पाम जो तुम्हारा है शोल्डर्स के एग्जैक्ट नीचे है। कोर टाइट कर, फिर तुम्हें करना है कोर टाइट और बटक्स टाइट। उसके बाद तुम्हें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है कुछ ऐसे। हाँ तो यहाँ पे एक हाँ तो यहाँ पे एक तुम्हें एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगा मैं, कि जब तुम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारे जो हैंड प्लेसमेंट है वो तो वही वहीं रहनी चाहिए। बट तुम जब नीचे जा रहे हो तो एक अपने अकॉर्डिंग स्पेस मार्क कर लो। जैसे मेरा यहाँ था तो लाइक मेरा हेड यहाँ पे है, तो मैं एक स्पेस यहाँ मार्क कर लेता हूँ लगभग 2-3 इंचेस दूर, जहाँ पे मुझे अपनी नोज़ को टच कराने की कोशिश करनी है। टच नहीं करानी है, टच कराने की कोशिश करनी है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो परफॉर्म कर रहा है एक्सरसाइज उसका जो तुम्हारी बॉडी का लोड है वो ज़्यादातर तुम्हारे चेस्ट पे शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा बहुत शोल्डर्स पे शिफ्ट रहेगा। वेयर अगर तुम जस्ट वर्टिकली नीचे जा रहे हो ऊपर आ रहे हो तो इसमें ज़्यादातर जो तुम्हारा लोड होता है वो शोल्डर्स पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये चेस्ट के लिए नहीं, फिर एक्सरसाइज चेस्ट के लिए नहीं रहती तुम्हारी, मेनली शोल्डर्स के लिए हो जाती है। तो इसके करने हैं तुम्हें 4 सेट 12 रेप्स, अगेन विथ 60 सेकेंड रेस्ट इन बिटवीन ईच सेट। अब इसके बाद तुम्हारे फुल एक्सरसाइज खत्म होने के बाद तुम्हें लेना है 90 सेकेंड्स का रेस्ट, और तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर होना। तो तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। तो ट्राइसेप्स के लिए तुम्हारी पहली एक्सरसाइज होगी डायमंड पुशअप्स। सेम एज तुम्हारे पुशअप्स होते हैं, बस तुम्हें इसमें डायमंड फॉर्म करना पड़ता है और जो एल्बोज हैं उनको 90 डिग्री पे रखना होता है कुछ ऐसे। इसमें जो तुम्हारा हाथ है जब ये से नीचे जा रहे हो तो पूरा नीचे जाना चाहिए, और जब ऊपर आ रहे हो तो यहाँ पर नहीं रोकना, तुम्हें इसको ऐसे लॉक करना है, फिर वापस नीचे जाना है। ब्रीदिंग टेक्निक इसमें अगेन सेम रहेगी जैसे मैंने पुशअप में बताया था। इसके करने तुम्हें 3 सेट्स 15 रेप्स, अगेन विथ 30 सेकेंड रेस्ट इन बिटवीन ईच सेट, और पूरी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद 90 सेकेंड्स का रेस्ट, और अपनी बॉडी को नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है अगेन ट्राइसेप्स के लिए, बट इस बार हम लोग यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस ट्यूब का। इसके लिए तुम्हें ऑल्टरनेटिव बताऊंगा मैं, अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस ट्यूब नहीं है तो। ओवर हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, ये तुम्हें लेना है रेजिस्टेंस ट्यूब, इसको पैर के पीछे से फंसा देना है, जैसे तुम्हारा जो हील है वहाँ फंसा के। और क्योंकि मेरे पास एक ही ट्यूब है और ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकती तो मैं एक हाथ का पहले परफॉर्म करूँगा। अब हाथ को ऐसे ऊपर ले जाओ, ठीक है, और इसको यहाँ लॉक करना है और फिर इसको परफॉर्म करना है ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक्चुअली तुम्हारी बर्नआउट एक्सरसाइज है, इसमें तुम्हें ज़्यादा लोड नहीं फील होगा, बस तुम्हें इसके ज़्यादा रेपिटेशंस करने हैं। लाइक इसमें मैं करता हूँ इसके 20 रेपिटेशंस 3 सेट, जिससे ट्राइसेप्स में लास्ट में तुम्हें जलन से फील होगी। और तो इसके तुम्हें करने हैं टोटल 4 सेट्स 20 रेपिटेशंस। अगर तुम्हारे रेपिटेशंस ड्रॉप हो रहे हैं तो कोशिश करो कि 15 के नीचे ना जाओ। मैं बताता हूँ मैं शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज। शोल्डर्स के लिए तुम्हें सबको मालूम होगा कि इसे लेटरल रेजेस और फ्रंट रेजेस करने होते हैं। तो लेटरल रेजेस के लिए तुम्हें ऐसे कुछ ऐसे पोजीशन में आ जाना है, इन दोनों को ऐसे साइड साइड में होल्ड कर लेना है। फिर उसके बाद तुम्हें इसको ऐसे कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें तुम्हें जो आर्म्स है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं रखना है और ना ही इतना ये बेंड रखना है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। तुम्हें इसमें क्या करना है कि आर्म्स को बस ऐसे रखना है, थोड़ी सी मतलब लाइक जो तुम्हारे आर्म्स होंगे वो थोड़े से मुड़े रहेंगे, बट ना बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और ना ही बिल्कुल ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो फिर इसको तुम्हें परफॉर्म करना है और थोड़ा बॉडी को कोशिश करो कि आगे तरफ ऐसे लीन रखो, इसको ऐसे परफॉर्म करना है। इसके तुम्हें परफॉर्म करने हैं 4 सेट्स 15 रेपिटेशंस, अगेन विथ इसमें तुम्हें सिर्फ 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है, और पूरी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद तुम्हें 90 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है। ओके, तो अब बताता हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारे ट्राइसेप्स के लिए। इसमें तुम्हें करना है ट्राइसेप पुशअप्स। तो इसमें तुम्हें हाथ को कुछ ऐसे प्लेस कर लेना है और ऐसे होकर हाथ को ऐसे प्लेसमेंट सेम रहेगी जैसे तुम्हारे पुशअप्स में होता है, और इसको बॉडी को ऐसे कर लो स्ट्रेट लाइन में। फिर जब ऊपर आओ तो ऐसे करो,
इसके तुम्हें करने हैं 3 सेट 10 रेप्स। ये तुम्हारे ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज है। और अब तुम्हें बताता हूँ मैं जो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अल्टरनेटिव बताऊंगा मैं शोल्डर एक्सरसाइज का, जो मैंने स्ट्रेंथ से किया था। तो उसका अल्टरनेटिव है तुम्हारा पाइक पुशअप्स। तो पाइक पुशअप्स करने के लिए तुम्हारे हाथ की जो प्लेसमेंट रहेगी वो एग्जैक्ट शोल्डर्स के नीचे रहेगी और बॉडी को एक वी शेप में लाना पड़ेगा और फिर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसमें कोशिश करना है तुम्हारे जो एल्बोज हैं वो 90 डिग्री पर है, ना कि ज़्यादा पीछे जाए ना ज़्यादा आगे। ओके, तो तुम्हें इसके करने हैं 3 सेट 10 रेप्स। हाँ, अगर तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज टफ लग रही है तो रेस्टिंग ट्यूब खरीद दो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला था, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, तुम इसको खरीद सकते हो, लाइक 200 रुपये का आता है, तो ले सकते हो भाई तुम, तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो अपने ऊपर। तो फाइनली पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, तो अब तुम्हें इसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है। अगर तुम्हें मुझसे मेरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं वहाँ पर नोट कर दूँगा पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस।